अभी अभी कुछ आया नहीं है सरकार से। अच्छा। क्योंकि उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक मैंडेटरी कंसल्टेशन आती है म्यूनिसिपल एक्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से। जी जी वो आनी है, वो तब आती है जब उनकी वार्डबंदी वगैरह की सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। जी। फिर रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स है, ड्रॉ फ्लोर्स निकलते हैं प्रेसिडेंट और या मेयर के लिए। एक वो सब एक एक कार्रवाई। बात सर बताएं, बड़ा कंफ्यूजन है। आज जी। से 2-2.5 साल पहले यूएलबी ने एक ड्रॉ टाइप का निकाला था, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन नहीं की कि गुड़गांव की सीट रिजर्व है, यमुनानगर की सीट रिजर्व है, शायद करनाल का भी कुछ ऐसा ही मामला था। ये वाकई एग्जिस्ट करती है या ये हवा हवाई चीजें हैं सर? नहीं नहीं, वो तो ड्रॉ निकालेंगे जब इलेक्शन का होगा, तब हमें कन्वे करेंगे। अपने लेवल पे तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो सिर्फ ड्रॉ निकाल सकते हैं। जी चुनाव तो फिर हम नहीं करवाना है ना। जी तो जी। अभी ऐसा कोई हमारे पास नहीं आए हुए, कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी नहीं आया ना, कोई ऐसा कोई ड्रॉ की कोई बात है। तो मतलब मैं इस बात को मानूं कि 2-3 महीने अगले भी कोई चुनाव ना होगी, कोई संभावना कुछ नहीं है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, आप जो माने। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सर जब परमिशन नहीं आई, आपको भी तो 2 महीने चाहिए ही ना सर, 2-3 महीने इस चीज के लिए, हाँ प्रोसेस देखो, के लिए। उधर विधानसभा चुनाव खड़ा हो जाएगा सरकार के लिए। देखो वो तो सरकार का है, हमने तो उससे, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वैसे अब फिर आप वो तो मतलब टेक्निकली आप लोगों की मतलब सूचना आ चुकी है वार्ड बंदी की, नहीं आई अभी तक आपके पास? कुछ की आई हुई है, कुछ की नहीं आई हुई है। गुड़गांव खास तौर पे, वहाँ पे वो जो एससी रिजर्वेशन का जो मसला है, उसको लेके अभी सरकार की और उनके साथ, मतलब हमारी इलेक्शन कमीशन की और सरकार का पत्राचार चल रहा है। क्योंकि हम भी उस बात से संतुष्ट नहीं है कि 2016-17 के जो चुनाव में 35 में से 6 सीटें थी, अब जी। वो उन्होंने परिवार पहचान पत्र का डाटा लगा के और उसको 3 कर दिया। अब वार्ड 36 हो गए और सीटें 3 कर दी रिजर्व। तो वो, हाँ, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके। हाँ। बाकी तो जो और नगर निगम है, रोहतक और ये सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नहीं नहीं क्लियर सी नहीं है। नहीं, वहाँ के तो अभी कुछ हुआ ही नहीं शुरू। जो इस साल ड्यू हुआ, जिनका जनवरी में ड्यू हुआ, उनका तो अभी कुछ नहीं। अभी तो फरीदाबाद गुड़गांव का ही मेनली है। तो मतलब सरकार तो बाकी यही कुछ मान रही मिस हो होगी ना सकता। कि सर परिवार पहचान पत्र जो है हमारे लिए प्रायोरिटी है, जो कुछ भी होगा इसी को एग्जीक्यूशन में वो होगा। तो सरकार कमेंट कर सकती है, मैं तो कुछ नहीं। हमारे लिए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, सेंसस है, कॉन्स्टिट्यूशन सेंसस को मानता है। क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं, ये 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73rd म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमेटियों के लिए, 74th पंचायती राज संस्थाओं जैसे के लिए। सर एक थोड़ा सा समझ लूंगा सर, जैसे ये विधानसभा में इस चीज को ला करके कानून बना चुके हैं परिवार पहचान पत्र को लेकर के, तो मतलब आपकी चुनावी प्रक्रिया में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं शामिल? मानता उसको, कॉन्स्टिट्यूशन उसको नहीं मानता। अच्छा जी। हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर सेंट्रल लेवल की को- परमिशन मिलती तब उसको आप एक्सेप्टेबल नहीं होता जी? नहीं, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होके सेंसस की जगह, ये तो फिर हर एक स्टेट, हर एक जिला, हर एक कोई भी क्राइटेरिया अपना लेगा, ऐसे थोड़े होता है। तो सर आप कॉन्स्टिट्यूशन में सेंसस, सर कॉन्स्टिट्यूशन मुझे में सोमवार का प्रोविजन है समय कि, दीजिए ना, सोमवार या मंगलवार का सर। नहीं सोम मंगल को तो नहीं। फिर बैठेंगे, अभी कुछ होगा तब बात करेंगे, नहीं सर, सही ये से सेंसस करेंगे। वाली तो बहुत बड़ी बात है सर, छोटी बात थोड़ा है जी। सरकार ने डंडा धर का हाँ, परिवार पहचान पत्र को लेकर, लोग परेशान है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को वो तो अभी देखो, इस एक्सेप्टेबल नहीं बारे है में सर। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं। मेरे तो संवैधानिक पद है। हमारा तो ये है कि जो हमें पावर्स है संविधान में, वो मैं अपनी बात करूंगा। जिन चीजों के लिए मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ, वो उनसे लूंगा, सरकार से। हम तो लिख ही सकते हैं उनको, बाकी तो तो अभी उन्होंने आपने करना है। कितना पत्राचार किया सर उनके साथ? एक बार लिखा, 2 बार लिखा, या ज्यादा लिख चुके हैं? हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। चिट्ठी जवाब नहीं आता तो दोबारा भी रिमाइंडर जाता है, ये सरकार में जो सिस्टम होता है। अभी ठीक हाल है। में कब चिट्ठी लिखी थी सर आपने? 31 मई को लिखी थी। 31 मई को। थैंक यू सर। हाँ।